चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब नहीं लगानी पड़ेगी लंबी कतार, ऑनलाइन होगी मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज का तरीका जल्द बदलने वाला है। 1 नवंबर से नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने की तैयारी है। इसके तहत डॉक्टर मरीज की पूरी हिस्ट्री टैबलेट या कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन दर्ज करेंगे। इससे मरीजों को बार बार पर्ची बनवाने और अपनी मेडिकल जानकारी बताने की जरूरत कम होगी। ओपीडी में पर्ची, डॉक्टर और दवा काउंटर की लंबी कतारों से भी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य अस्पतालों को पेपरलेस बनाना और मरीजों के इलाज का रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से सुरक्षित रखना है। महंगाई के बीच बड़ा झटका, 5 महीने से अंत्योदय कार्ड धारकों को नहीं मिली चीनी। मध्य प्रदेश के एक जिले में करीब 32,000 अंत्योदय परिवार पिछले 5 महीने से सस्ती शक्कर का इंतजार कर रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली 20 रुपए किलो की शक्कर का आवंटन मार्च से बंद है। सावन और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के बीच गरीब परिवारों की परेशानी बढ़ गई है। फिलहाल राशन दुकानों से उन्हें गेहूं, चावल और नमक ही मिल रहा है। ऐसे में परिवार को बाजार से महंगी शक्कर खरीदनी पड़ रही है। भोपाल इंदौर सफर में 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर नया ट्रैफिक प्लान लागू। भोपाल से इंदौर आने जाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। कुबेरेश्वर धाम में 25 अगस्त को होने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए भोपाल इंदौर मार्ग पर नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। 23 अगस्त सुबह 9 बजे से 25 अगस्त तक भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी। भोपाल इंदौर मुख्य मार्ग से गुजरने वाले भारी वाहनों को सीहोर के बजाय ब्यावरा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। इसके चलते दोनों शहरों के बीच सफर में करीब 1.5 से 2 घंटे तक अतिरिक्त समय लग सकता है। अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरे आश्रित का दावा नहीं होगा खत्म। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि परिवार के एक आश्रित का आवेदन खारिज होने से दूसरे पात्र आश्रित का दावा खत्म नहीं हो जाता। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की रिट अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर 2016 की नीति के तहत विचार करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य संकट में आए परिवार को आजीविका का सहारा देना है। चीनी के बढ़ते दाम पर सियासत गरम, मंत्री राकेश शुक्ला के बयान से बढ़ा विवाद। मध्य प्रदेश में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई। शक्कर के दाम बढ़ने के मुद्दे पर मंत्री राकेश शुक्ला के बयान ने राजनीतिक बहस को और हवा दे दी। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार की ओर से कीमतों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। बाजार में चीनी के दाम बढ़ने से आम लोगों के घरेलू बजट पर असर पड़ रहा है। भोपाल में ई बस सेवा का विस्तार, 3 रूट पर दौड़ेंगी 10 नई बसें। भोपाल में पीएम ई बस सेवा का विस्तार किया गया। शहर के 3 प्रमुख रूट पर 10 नई इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू किया गया। नई बसेस के जुड़ने से यात्रियों को खासकर पीक आवर्स में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब इन रूट पर करीब 10 से 15 मिनट के अंतराल में बस उपलब्ध हो सकेगी। ई बस सेवा के विस्तार से शहर के अलग अलग हिस्सों के बीच सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी मजबूत होगी। उद्योग की जमीन पर शोरूम गोदाम चलाना पड़ा भारी, 891 इकाइयों पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए रियायती दरों पर मिली सरकारी जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों पर सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी। अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 के बीच प्रदेश के 45 जिलों में 891 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किए गए। इनमें शोरूम, गोदाम, दूसरे व्यावसायिक गतिविधियों के मामले सामने आए। कार्रवाई के दौरान 387 इकाइयों की लीज निरस्त की गई, जबकि 61 भूखंड वापस ले लिए गए। कुबेरेश्वर धाम कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी, 1200 जवान संभालेंगे सुरक्षा। 25 अगस्त को प्रस्तावित कुबेरेश्वर धाम कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की कमान करीब 1200 पुलिस कर्मियों के हाथों में रहेगी। 23 से 25 अगस्त तक जवान अलग अलग स्थानों पर तैनात रहकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ व्यवस्था संभालेंगे। इसके साथ ही कुबेरेश्वर धाम समिति के करीब 600 वॉलंटियर्स प्रशासन का सहयोग करेंगे। वॉलंटियर श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देने, भीड़ नियंत्रण और जरूरत पड़ने पर सहायता उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। महाकाल मंदिर की तर्ज पर खजराना गणेश में ड्रेस कोड, गर्भगृह के लिए बनेंगे नियम। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में अब महाकाल मंदिर की तर्ज पर ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी है। नई व्यवस्था के तहत गर्भगृह में प्रवेश और पूजा अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं और पुजारियों के पहनावे को लेकर नियम बनाए जाएंगे। मंदिर प्रबंध समिति इस दिशा में कदम उठा रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह प्रवेश के लिए पुरुषों के लिए 16 धोती और महिलाओं के लिए साड़ी का नियम है। इसी तर्ज पर खजराना मंदिर में भी मर्यादित पहनावे की व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है।
रक्षाबंधन पर रेलवे की सौगात, भोपाल रीवा के बीच चलेंगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। रक्षाबंधन के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। भोपाल और रीवा के बीच 25 से 31 अगस्त तक 5 जोड़ी विशेष ट्रेन की अतिरिक्त सेवाएं चलाई जाएंगी। इससे यात्रियों को सफर में राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं भोपाल मंडल से गुजरने वाली हापा नाहर लागुन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को 23 सितंबर से नियमित एक्सप्रेस का दर्जा दिया जाएगा। इस बदलाव से गुना, शिवपुरी, ब्यावरा, राजगढ़ समेत कई क्षेत्र के यात्रियों को नियमित रेल सेवा का फायदा मिलेगा। सीलिंग के विरोध में व्यापारियों की रैली, बोले जल्द लागू हो मास्टर प्लान। आनंद नगर में सीलिंग के विरोध में व्यापारियों ने रैली निकालकर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। व्यापारियों ने कहा कि सीलिंग की कार्रवाई से हजारों कारोबार और रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से जल्द मास्टर प्लान लागू करने की मांग की, साथ ही मिश्रित भू उपयोग की अनुमति देने या गुजरात की तर्ज पर नियमितीकरण की व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई। व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय से कारोबारी इस समस्या से परेशान हैं। उन्होंने सरकार से जल्द समाधान निकालकर व्यापारियों को राहत देने की अपील की। एमपी में सरकारी स्कूल बचाने 36 जिलों से भोपाल पहुंचे छात्र, शिक्षक और अभिभावक। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल को बंद करने और विलय की प्रक्रिया के विरोध में राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन हुआ। रविवार को नीलम पार्क में आयोजित स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के सम्मेलन में प्रदेश के 36 जिलों से छात्र, शिक्षक और अभिभावक पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सरकारी स्कूल को बंद न करने की मांग की। उनका कहना है कि स्कूल के विलय से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। सम्मेलन में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, शिक्षकों की समस्याएं दूर करने और सरकारी स्कूल में जरूरी सुविधाएं बढ़ाने की मांग भी उठाई गई। होटल लॉज में सुरक्षा भगवान भरोसे, फायर सेफ्टी की अनदेखी से बढ़ा खतरा। शहर में होटल और लॉज के कारोबार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पड़ताल में कई होटल्स में फायर सेफ्टी के इंतजाम अधूरे मिले, वहीं फायर सिलेंडर नहीं है तो कहीं पर एक्सपायर उपकरण लगे हैं। कई जगह आपातकालीन रास्तों पर ताला, वाहन या सामान रखा मिला। शहर में 30 से ज्यादा छोटे बड़े होटल और लॉज संचालित हैं, जिनमें करीब 18 बड़े होटल हैं। 3-4 मंजिला इमारतों में ऐसी लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। एमपी के सरकारी कॉलेजेस में आईटी टेली के एक्सपर्ट पढ़ाएंगे, एआई और फिनटेक। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में अब छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक की आधुनिक तकनीकों की पढ़ाई कराई जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने आईआईटी दिल्ली के नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण फाउंडेशन के साथ समझौते के तहत विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। पहले चरण में रीवा के एक सरकारी कॉलेज को शामिल किया गया। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को आईआईटी के विशेषज्ञ ऑनलाइन प्रशिक्षण देंगे। खंडवा में महंगी हुई रेशम डोर, राखियों के दाम 30% तक बढ़े। रक्षाबंधन से पहले खंडवा के बाजार रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों से सज गए। इस बार राखियों के दाम करीब 30% तक बढ़े हैं। अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली से आई राखियों की अलग अलग वैरायटी बाजार में उपलब्ध है। खाटू श्याम बाबा की तस्वीर वाली राखियों के साथ बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, ब्रेसलेट स्टाइल और इलेक्ट्रॉनिक राखियां पसंद की जा रही हैं। वहीं मोर पंख, रुद्राक्ष, मोतियों वाले ब्रेसलेट और भैया भाभी राखियों की भी मांग है। खंडवा में सोयाबीन तेल की शिकायत पर कार्रवाई, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। खंडवा में सोयाबीन खाद्य तेल को लेकर शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। हरिगंज निवासी सचिन बहोती ने बड़ापा में स्थित वैशाली जी मार्ट से खंडवा फ्रेश कंपनी का सोयाबीन तेल खरीदा था। पाउच खोलने पर तेल से पाम ऑयल जैसी तेज बदबू आने की शिकायत की गई। कंपनी से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके से तेल के सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए। वहीं एनालॉग पनीर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। चित्रकूट में 3000 करोड़ के विकास के बीच नई स्कीम, निजी जमीनों पर मंडराया संकट। चित्रकूट में करीब 3000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणाओं के बीच अब निजी जमीनों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चित्रकूट विकास प्राधिकरण के गठन से पर्यटन नगरी के समग्र विकास की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल उसकी भूमिका नगर विकास स्कीम तैयार करने तक सीमित नजर आ रही है। प्रस्तावित स्कीम के दायरे में आने वाले निजी जमीनों के अधिग्रहण की व्यवस्था भी चर्चा में है। इसमें जमीन का सीधा भुगतान करने के बजाय विकास के बाद आधी जमीन भूस्वामी को और आधी प्राधिकरण को देने का प्रावधान बताया जा रहा है।
गैस्ट्रो सर्जन नहीं होने से मरीज परेशान, करोड़ों की मशीन्स भी नहीं आ रही काम। ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी मरीजों पर भारी पड़ रही है। अस्पताल के एकमात्र गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव को वापस जय रोगी अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद अब यहां गैस्ट्रो सर्जन का एक भी डॉक्टर नहीं बचा। पेट और आंत से जुड़ी गंभीर बीमारियों के मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। ओपीडी और सर्जरी सेवाएं भी प्रभावित हैं। वहीं नई भर्ती के बावजूद यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के चयनित डॉक्टर्स ने अब तक ज्वाइन नहीं किया। खाचौद में 66 वर्षीय मरीज में H1N1 की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। उज्जैन जिले में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण का दूसरा मामला सामने आया। कुछ समय पहले एक महिला की स्वाइन फ्लू से मौत के बाद अब खाचौद तहसील के 66 वर्षीय नानूराम में संक्रमण की पुष्टि हुई। उन्हें सर्दी, खांसी, तेज बुखार की शिकायत थी। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में H1N1 संक्रमण की पुष्टि हुई। फिलहाल मरीज का इलाज जारी है। नए मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और निगरानी बढ़ाई जा रही है। शिक्षक भर्ती पदवृद्धि की मांग पर भोपाल में आंदोलन, नीलम पार्क में डटे अभ्यर्थी। भोपाल के नीलम पार्क में शिक्षक भर्ती 2025 में पदवृद्धि की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि नरेंद्र राजपूत पिछले 3 दिनों से अन्न जल त्याग कर आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर अब तक सरकार की ओर से बातचीत के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। जबलपुर में जर्जर सड़कों पर कांग्रेस का प्रदर्शन, विधायक का पुतला फूका। जबलपुर में जर्जर सड़कों और अधूरे विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सतपुला से रांची मार्ग की बदहाल स्थिति, अमृत योजना के बाद सड़कों की मरम्मत न होने और लगातार हो रहे हादसों को लेकर कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और उखड़ी सतह के कारण रोजाना हजारों लोगों को परेशानी हो रही है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए सफर जोखिम भरा बन गया है। रेडिसन चौराहे का जाम होगा खत्म, 60 करोड़ में बनेगा नया 4 लेन फ्लाईओवर। इंदौर के रेडिसन चौराहे पर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन के नए फ्लाईओवर का प्लान तैयार किया। इसकी लंबाई 596 मीटर और चौड़ाई करीब 15 से 16 मीटर होगी। फ्लाईओवर में 70 मीटर चौड़ा स्टील गर्डर स्पैन भी बनाया जाएगा। ये MR10 पर विजयनगर से स्टार चौराहे की ओर जाने वाले मार्ग पर मेट्रो ट्रैक की एक तरफ बनेगा। एमपी पुलिस की वर्षा पटेल ने फतेह की माउंट एल्ब्रूस शिखर पर फहराया तिरंगा। मध्य प्रदेश पुलिस की महिला आरक्षक वर्षा पटेल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। जबलपुर में पदस्थ वर्षा ने 21 अगस्त को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस को फतेह कर लिया। 18,510 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उन्होंने तिरंगा और मध्य प्रदेश पुलिस का ध्वज फहराया। रूस में खराब मौसम, तेज हवा और भीषण ठंड के बीच ये अभियान पूरा हुआ। वर्षा ने सुबह 9:07 पर शिखर पर कदम रखा। इससे पहले 2024 में वो ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोजियास को भी फतेह कर चुकी हैं। पूर्वी एमपी में बारिश से बिगड़े हालात, 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय है और पूर्वी हिस्से में तेज बारिश ने परेशानी बढ़ा दी। कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसमें श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी और सीधी शामिल हैं। सबसे ज्यादा असर जबलपुर, चंबल, नर्मदापुरम संभाग में रहने की संभावना है। स्कूल के गेट से लेकर पेड़ों तक QR, हर सवाल का डिजिटल जवाब, राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की पाठशाला कंजवार के माध्यमिक शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह बालेंदु को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। इस साल प्रदेश भर से 2 शिक्षकों का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। इनमें शैलेंद्र प्रताप का चयन होना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। फार्मर आईडी बनाने में एमपी आगे, छूटे हुए किसान भी जल्दी बनवा लें। फार्मर किसान आईडी बहुत ही अहम है। मध्य प्रदेश इस काम को करने में अग्रिम राज्यों में शामिल हो चुका है। आने वाले समय में इसी आईडी से किसानों के सारे काम होंगे, उन्हें योजनाओं के कई लाभ मिलेंगे। ये एक तरह से किसान और खेती की पहचान है। जो किसान भाई छूट गए हैं वे भी फार्मर आईडी बनवा लें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बातें शिवपुरी में आयोजित बलराम महोत्सव के दौरान दिल्ली से वर्चुअली जुड़कर कही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।